चाहे आपको हाफ केजी ऑर्डर आए या 250 ग्राम्स आए, डू इट परफेक्टली एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो ये ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा। रिटायरमेंट के लिए भी लोगों को अच्छा लगता है केक कटिंग। आजकल तो डिवोर्स केक्स भी हो रहे हैं। आज मेरे ब्रेड का कलर ऐसे आया है, कल ऐसे आया, क्यों ऐसे डिफरेंस हो रहा है? यू शुड अंडरस्टैंड। उसने उसका फेस उसमें डंप किया इन द केक, और वो जो पिक थी उसकी आंख में चली गई। छोटा गांव बड़ा गांव ऐसा कुछ नहीं। एनी फीमेल, एनी मेल, एनी लेडी कैन डू इट एट एनी एज, बिलीव मी। पूना केटरिंग कॉलेज, दैट्स FCI, and at that same time दादा केटरिंग में संजीव कपूर was there and we said यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आते ही बहुत ज्यादा जो वीकर सेक्शन ने फेस किया है, मैं बात कर रही हूँ फीमेल्स की। फीमेल्स की शादी बहुत जल्दी कर दी गई थी। पेरेंट्स इतना डर गए थे IT सेक्शन में आते ही कि उनको लगा कि बहुत आसान रहेगा कि लड़कियों की शादी पढ़ाई होते हुए या पढ़ाई खत्म होते ही कर दी जाए। ऐसे में लड़कियों के सपने वही के वही रह गए। और आज 2 डेकेड्स बाद जब हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया की एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो धूम मचा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये वही औरतें हैं जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, पर इसी रीजन से वो उस समय पूरे नहीं हो पाए। आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसी मोटिवेशनल वुमन के बारे में है जिन्होंने अपनी जर्नी लेट तो शुरू की है, बट उनका दिल आज भी बहुत यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर से ज्यादा बेहतर दौड़ रहा है। मैं बात कर रही हूँ बेकरी बिजनेस में अपना नाम बनाने के लिए CEO एंड फाउंडर बीजल मेहता की। नमस्कार बीजल जी। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका माय स्टार्टअप। थैंक यू सो मच। तो बीजल जी बताइए हमारे ऑडियंस को अपने बारे में। मेरा बचपन बहुत ही इंट्रोवर्ट था, क्योंकि आई बिलोंग टू अ गुजराती फैमिली, जहाँ वो कहते थे ज़्यादा बोलना नहीं है, तुझे तो जाके आगे ससुराल में रहना है, खाना पकाना है, यही सारा था। बट माई मॉम ऑल्सो हैड सफर्ड द सेम थिंग। तो उसके मन में कहीं ना कहीं था कि मेरी बेटी को कुछ करना है। बट एट 10th स्टैंडर्ड में आई जस्ट स्कोर्ड 45%, और उस टाइम में ओनली कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स ही था, और कुछ था ही नहीं, डाइवर्सिफिकेशंस कुछ भी नहीं थे। सो माय पेरेंट्स वर अशेम्ड कि यार किसको बताएं कि इसको 45% आए हैं, साइंस में तो जा नहीं पाएगी, अब क्या करें क्या करें। सो फाइनली मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तू SNDT में एडमिशन ले ले, बाद में देखेंगे। SNDT यूनिवर्सिटी में मैं गई तो वहाँ सिर्फ फीमेल्स थी, और मुझे होम साइंस बोला। अब घर में तो मुझे कभी इंटरेस्ट था ही ना, ना कपड़े तय करने में, ना पानी भरने में, ना रोटियां बनाने में। पर फिर भी आई हैड टू डू समथिंग, क्योंकि सबको एडमिशन मिल रही थी। आई हैड टू मोटिवेट माई सेल्फ। मम्मी ने बोला चलो एडमिशन ले ली। अब वहाँ भी आई कुडंट स्कोर, आई फेल्ड इन 12th स्टैंडर्ड टू बी ऑनेस्ट। मैंने होम साइंस 12th में, क्योंकि मुझे सिलाई आती नहीं थी, उन्होंने प्रेसिंग की लैब में डाला था, मैं प्रेस भी नहीं कर पाई थी। सो आई फेल्ड। एंड ट्यूशन, उस वक्त जो ट्यूशन थे दैट वाज 400 रुपीज per month, and my mom, we were not so financially strong, so my parents said छोड़ना ट्यूशन, ऐसे ही तू एग्जाम दे दे। and I scored bad. My maternal uncle mama used to travel a lot abroad. तब तो हार्डली एक पूरे फैमिली में से ना एक ही बंदा कहीं जाता था, उसके लिए हम हार लेके जाते थे ना। सो माय मामा यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड, और जब मैं उनके पास वेकेशन में छुट्टियों में गई रहने, उन्होंने देखा कि ये लड़की कॉफ़ी भी बना रही है, जैसी मुझे टेस्ट की चाहिए वो कॉफ़ी बना रही है, और दौड़ दौड़ के बना रही है। रोटी बना रही है, सब्जी भी होटल में से खा के आ रहे, वही सेम घर पे बना लेती है। सो ही डिड नॉट फोर्स मी, बट ही सेड कि आप ज़रा होम्स इसमें जाके आओ, होटल मैनेजमेंट कॉलेज में देख के आता हो। मैं कहा होटल मैनेजमेंट जैसे भी कोई कॉलेज होती है क्या, वो होता है? एंड यहाँ से मेरी मम्मी कह रही होटल लाइन में, नो 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 नो, ये तो कभी जा ही नहीं सकती, हमारे यहाँ लड़कियाँ होटल में काम करती है। तो मामा से
उसको पहले देख के तो आने दो। एंड गई वहाँ, तो इट वाज वेरी अमेजिंग। वहाँ बच्चों को खाना दे रहे थे, वही बना रहे थे, वही सर्व कर रहे थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ स्वीट डिशेस, एवरीथिंग वाज देयर। एंड मुझे ये बेकरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि आई विल बी बेकिंग केक्स एंड ऑल, बट अगेन माय परसेंटेज वाज लो, 12th में तो फेल ही हो गई हूँ, मुझे तो एडमिशन मिलने ही नहीं वाला है। सो आई couldn't डू अ डिग्री इन बेकरी, बट इन्फ्लुएंस से मुझे, माय मामा हैड सम सोर्सेज, उससे मुझे बेकरी में एफसीआई का फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में मिला। ओह। आई वॉज वेरी हैप्पी। और वो मतलब मैं रोज ब्रेड बनाती थी, ये बनाती थी, और फिर जब घर पे लेके जाती थी, आई वॉज स्टेइंग इन पूना विथ माई मामा, आई वॉज नॉट स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स बिकॉज दे डिड नॉट लाइक दिस कॉन्सेप्ट होटल लाइन का, मतलब कैसे करेगी। बट जब मामा ने बोला है तो मम्मी भी कुछ नहीं बोल सकती कि नहीं। तो मैं जाई, एंड माई मामा मामी सपोर्टेड मी वेल, तो मैंने ऐसे ये बेकरी कोर्स किया। पुणे से? पुणे से। कौन से साल की बात है? दिस इज 1992। एंड आई वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड। वहाँ जो कोचेज टीचर्स वगैरह थे, बहुत अच्छा था, आई रियली एन्जॉयड। और जब मुझे कॉन्फिडेंस कब आया, जब हम कैंटीन में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे ना, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया। एंड टिल डेट आई हैव माई कॉलेज जर्नल ऑल्सो सेव्ड। ओके, सो आपको थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया वहीं से लग गया होगा वहीं कि से सेल योर प्रोडक्ट्स, राइट? ओके, दैट्स वंडरफुल। सो जब आप कॉलेज में थे और कॉलेज से बेकरी का बिजनेस आपने कब शुरू किया? No, I did not start directly the business. Then I took my training from Taj Air Caterers in Mumbai. Then I was working with Ambassador Flight Kitchen Sky Chef, where I learned different kinds of cakes. But again in hotel line, I was getting an overrise जहाँ night shift थी, तो मेरे घर से तो बिल्कुल मना ही कर दिया। एंड देन दे सेड अब इसकी शादी कर दो क्योंकि ये तो बहुत आगे निकलने लगी है एंड ऑल, यू नो। देन आगे निकलना, મારી મમ્મી સેડ તું શું કરે છે, આટલું બધું કરાય, તારે તો ખાલી સાસરે જઈને રોટલી કરવાની છે। सो आई वॉज रियली, क्या मेरी जिंदगी यही है। एंड एवरी टाइम अ बॉय यूज टू कम टू सी मी ना, मैं कुछ भी बहाना करके मना कर देती थी। 12 बॉयज आई सॉ। एंड फाइनली आई सेड yes to my husband because he was from दुबई। और हमारे एम्बेसडर स्काई शेफ में जब सब दुबई जाते थे ना, हेल्पर्स एंड ऑल, जो बर्तन धोने वाले ही वो, तो वो गोल्ड चेन पहन के आते थे। दे यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम दुबई, है ना। सो मुझे वो फैसिनेटिंग लगा कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड दैट इज व्हाई आई गॉट मैरिड एंड आई फ्लू ऑफ टू दुबई। ओह, सो आपने अपनी सारी नॉलेज ली और आप दुबई चले गए, तो दुबई में कुछ खोला आपने? नहीं, दुबई में कुछ खोला नहीं। आई वाज वर्किंग विद दुबई गोल्फ क्लब अंडर शेफ प्रेम। ओके। बट वहाँ भी ऐसे हुआ तब 1992 96 में आई गॉट मैरिड। तो 96 97 में दुबई वाज जस्ट अ डॉट ऑन द मैप। वहाँ कुछ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। और नदर शिपा, वी वर स्टेइंग इन बर दुबई, और मेरा गोल्फ था नदर शिवा। तो रात को 1 बजे, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी सिक्योर्ड, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं, वो बस रात को छोड़ दी थी। न्यूली मैरिड कपल, वो मैंने, माय हस्बैंड इज सिटिंग विद द प्लेट ऑफ डिनर, और ही इज वेटिंग फॉर मी, ऐसा था। आई फॉरगॉट माय फर्स्ट एनिवर्सरी आल्सो आफ्टर। ओके। एंड हाँ, तो देन आई सेड यार यहाँ नहीं रहना, मैं तो अपने इंडिया में अच्छी हूँ, बॉम्बे में मैं अपना बिजनेस भी कर सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं इतने सारे। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड इफ दैट्स अग्रेबल आई विल गो बैक टू इंडिया, मुझे यहाँ पसंद नहीं है। सो ही अग्रीड, ही स्टेड देयर एंड आई केम बैक एंड आई वाज स्टेइंग विथ माय इन लॉज। अब कुछ करना तो है ही। देन एक बार चुपके से मैं बाहर निकल गई, आई वेंट टू सम आसपास की शॉप्स, और मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ। तब उस टाइम इतने सप्लायर्स नहीं थे। सो दे वर वेरी हैप्पी कि उनकी भी मार्केट बन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा आप सैंपल लेके आओ। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई जो इसी से थी मेरे साथ बेकरी में, उसके घर पे थोड़ी सी चॉकलेट्स बनाई और चुपके से वहाँ दे के आई। एंड जब फोन आया मेरे घर पे, आई वाज सो शॉक। तब लैंडलाइन पे माय मदर इन लॉ, अरे फूड स्पॉट માંથી ફોન છે, ફૂડ સ્પોટ માંથી। ફૂડ સ્પોટ ઇઝ અ
सुपरमार्केट काइंड ऑफ अ थिंग इन घाटकोपर, जो मतलब वहाँ से क्यों फ़ोन आया? तो दे गेव मी 5 किलो चॉकलेट ऑर्डर्स। मैं बना के रात को जब सारे सो गए, मैं बना के फिर लेके गई, और किचन भी मुझे ही धोना था, सब कुछ मुझे ही करना था, वो सारा करके लेके गई। एंड दैट ऑर्डर इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड। फिर साथ में छेड़ा स्टोर्स करके थे, उन्होंने बोला आप पेस्ट्रीज ला के दो हमें। फिर मेरा नाम मतलब इतना हो गया कि ये लेडी घर से कर रही है, और इतना तब तो क्या लेडीज पापड़ या थेपला ये सारा घर से करते थे, ये सारा तो था ही नहीं। आप कब कौन से सन की बात कर रहे हो? दिस इज 98-99 रात को, और वो भी 10 बजे के बाद ही सारे शॉपकीपर्स का कॉल आता था। कहीं ना कहीं माई मदर इन लॉ स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड कि यार मेरी बहू को लोग आके पूछ रहे हैं, मतलब लोग आके पूछ रहे, बट वो कभी बाहर गई नहीं घर से, तो उनको भी ये था यार ये घर कब संभालेगी पर ये बात हो गई। But then my husband also left Dubai. He also came back, and we had our first child. And फिर भी कहीं ना कहीं because he was also struggling, वो मुझे advantage रहा कि he was struggling, तो मेरा काम चलता रहा अच्छा, because money was flowing in the house. So तब तो कोई कुछ नहीं बोला, ओके करने दो करने दो, and that's how. ओके। तो बेकरी में पैशन, आई मीन बहुत कम लोग होते हैं जिनका हमेशा ही पैशन रहता है बेकरी में। तो बेकरी का पैशन कैसे जागा, मतलब बिकॉज यू स्टार्टेड बेकिंग इट, या आपको लगा कुछ नया है? इट बिकॉज तीन चीजें इसमें है। आई गॉट एन विजिबिलिटी, मुझे लोग पहचानने लगे इस वजह से। और बेकरी केक्स और चॉकलेट्स, यू नो, एनी ओकेजन एनी वेयर इट इज, नहीं अब तो वो एक ट्रेंडी हो गया है, पर तब ऐसा था कि, तो उस वजह से मेरे वो स्पिरिट हमेशा जागा रहा। एंड यस, जो चीज़ ने मुझे एक आइडेंटिटी दी थी, तो वो तो आगे बढ़नी बढ़नी है। राइट। बहुत लोगों की किस्मत में ऐसा होता नहीं है विजय मैम कि हम रेगुलर शुरू करते हैं और फिर इतना सपोर्टिव लोग नहीं मिलते जैसे नहीं, आपने अप्स एंड बताया। डाउन्स तो मेरे साथ भी हुए, ऐसी बात नहीं है, बट आई फेल्ट के यार इट्स अ टाइम। आप किसी भी बिजनेस में देखो तो साल के 4 महीने तो डाउन होता ही होता है। तो आई टुक इट एज कि चलो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और मैं कहाँ घर से बाहर हूँ, मैं तो घर में ही रह रही हूँ, घर से ही कर रही हूँ। लेट्स एंजॉय द वर्क ना, एनी वर्क यू डू यू एंजॉय इट, एंड देन यू विल गेट रिटर्न्स मोर। Absolutely, that's very well said कि any work you enjoy gives returns more, right? So old school truffle कैसे शुरू हुआ? Let's ओह come to old ओके, school truffle. सो देन वी शिफ्ट। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई दिल्ली में, बिकॉज बिकॉज ऑफ सम रीज़न ही वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। ओके, और मैं भी उनके साथ आ गई दिल्ली। एंड देन आई हैड माय एल्डर सन, तो आई वाज इन कंफर्ट जोन कि बच्चे को संभालना है। एंड अगेन पेरेंट्स ने बोला बेटा तू दिल्ली जाई छे, ध्यान रखजे, दिल्ली में ठग होय, बदे ध्यान रखजे। बट बिलीव मी, आई हैव गॉट द बेस्ट फ्रेंड्स इन दिल्ली। That's great. सो आई वॉज इन कंफर्ट जोन, मस्ती कर रही थी, आई वॉज enjoying my life with my child and all. But I used to make chocolates, Diwali's पे gifting करती थी, and I used to make every time, you know. And these all my neighbors know कि इसके यहाँ से दिवाली पे क्या आएगा, तो chocolates ही आएगी। And they used to really enjoy because मेरी packing भी बहुत अच्छी होती थी। They used to store my packaging also. दो, एंड आई यूज टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, कुछ भी कोई एम्प्लॉय नहीं, कुछ भी, सब कुछ मैं अपने आप ही करती थी। देन आई हैड माई सेकेंड चाइल्ड, और सेकेंड चाइल्ड जब 5th स्टैंडर्ड में आया ना, तो उसके जो फ्रेंड्स थे, छोटे छोटे बच्चे घर पे आते थे, आंटी आप तो बहुत अच्छी केक बनाते हो, आंटी आपने तो चालू करना चाहिए केक शॉप एंड ऑल। वो मुझे बहुत मोटिवेट हुआ कि यार बच्चे इतना कर रहे हैं, बट हस्बैंड सेड कि इट इज गुड टू टेक मनी इंस्टेड ऑफ अर्निंग इट, यू नो। बाहर निकलोगी तो पता चलेगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट एक बार ठान ली मैंने, मुझे कुछ करना है और इतनी मोटिवेशन मिल रही है, तो वो जब निकल जाते थे मैं अपने आप केक बनाती थी।
पहले इनिशियली आई नेवर आस्क्ड मनी फ्रॉम एनीबॉडी। वो शर्म आती थी, किसी फ्रेंड से ऑर्डर तो आया पर उससे नहीं यार छोड़ना, अनुपात छोड़ आज कॉम्प्लीमेंट्री तेरे लिए आज, अच्छा। हाँ ऐसे किया। तो फिर वापस घर से डांट पड़ी कि भाई तू तो फ्री में कुछ आ तो नहीं रहा है, जा ही रहा है। सो अगेन मैं तो बैठ गई। एंड बाय गॉड्स ग्रेस माय बोथ द सन्स ऑलवेज फेल्ट गुड कि मम्मा शुड डू समथिंग, क्योंकि वो अपने टीचर्स के पास से सुन के आते थे, वो सब कुछ होता था। और फिर इट वाज कोविड टाइम, Yeah. लॉकडाउन लग गए, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। We sat as a team on the dining table. Believe me, my sons did the boxing box banana for cakes and all. Then the elder son decided about the flavors and all. Okay. एंड हमें इतना मज़ा आने लगा काम में। एंड इस टाइम मेरी मदर इन लॉ भी कंप्लीटली चेंज हो गई। अच्छा। वो कह रही है कि खाना मैं बना लूंगी, बिजल तू ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर। एंड वन डे वी वर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड शी स्टार्टेड हर स्टोरी कि बिजल तू जब दिल्ली चली गई तो लोग मुझे आके पूछने लगे कि आपने क्यों नहीं सीख लिया। तो शी ऑल्सो फेल्ट कि ये चीज करने वाली है, यू शुड एंड एवरी वुमेन शुड डू इट, बिकॉज उसमें एक आती है फील आती है, योर आइडेंटिटी इज क्रिएटेड यू नो। एंड व्हेन माय हस्बैंड यूज्ड टू डाउट कि आज खाना नहीं बनाइए, माय मदर इन लॉ से चुप बेसने तू हमड़ा थई जासे हम। अब माँ को तो कुछ नहीं बोल सकते, वाइफ को तो बोल सकते हैं। And my mother-in-law took hold of the kitchen and my both the boys, and so this is how we made a team. Wonderful. Whether it's your family or whatever, but a team is needed always. तो मैम आपने ये ओल्ड स्कूल ट्रफल नाम सोचा कैसे अच्छा, और this इसके is- लोगों this- के पीछे की स्टोरी क्या है? Yes, this is also very interesting. Now आप सोचो 50 साल के बाद आप कुछ कर रहे हो, मार्केट में जाने को तो डर लगेगा ही लगेगा, राइट? तो माय ट्रफल केक्स आर वेरी फेमस, वो टेस्ट बहुत अच्छा है। अब लोगो बनाना है, क्या करे कैसे करे, पैसे हैं नहीं किसी को देने के लिए, लाइक यू आर हैंड पैक बिकॉज एवरीथिंग इज फाइनेंसेस आर हैंडल्ड बाय योर हस्बैंड। अब And this is happening in COVID, right? Yes, COVID this- का first lockdown. Yeah. फिर मुझे एकदम से याद आया कि मेरे छोटे वाले बेटे को एक आर्ट सर आते थे, वो भी उनके स्कूल, ही वाज नॉट अ सर बट वो कॉलेज का ही लड़का था, अराउंड अबाउट 22 एज का, 20। उसको मैंने फ़ोन किया, करण बेटे कैसे हो? तो ही सेड आंटी मैंने सुना आप केक्स बनाने लगे हो। मैंने कहा हाँ जी बेटे, उसी के लिए आपसे। वो भी एकदम खुश हो गया कि क्योंकि वो जे आर्ट से था, उसको भी कुछ काम करना था। सो ही सैट विथ मी, 3 घंटे की हमारी मीटिंग हुई। एंड ही सेड, मैंने कहा पर करण बेटे मेरे से ये होगा नहीं, बिकॉज यंगस्टर्स आर डूइंग मच मच बेटर, हाउ कैन आई जंप इनटू द मार्केट दिस वे? ही सेड आंटी आई विल डू एवरीथिंग फॉर फ्री, क्योंकि मैं भी इंटर्न की तरह काम करना चाहता हूँ। एंड यू हैव सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी। सो उसने मुझे पूछा ये आपकी कौन सी केक्स फेमस है? मैंने कहा ट्रफल केक्स। तो बट मैंने कहा मेरा ओल्ड स्टाइल टाइप है, ये नए वाला कुछ मुझे आता नहीं है, नई जनरेशन क्या करती है वो भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सो ही सेड लेट्स कीप इट दिस ओल्ड स्कूल ट्रफल केक्स इन ओल्ड टाइम। That's such a wonderful story. या तो सारी कायनात जुड़ जाती है। आप अगर एक बार सोचो ना कि मुझे ये करना है, तो आई बिलीव पूरी कायनात जुड़ जाती है। बट फर्स्ट यू शुड हैव दैट थॉट। Absolutely, absolutely. तो जैसे कि नाम ओल्ड स्कूल ट्रफल हो गया, उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर ओल्ड स्कूल ट्रफल का कैसे हुआ? मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने, माय फ्रेंड कम अ डॉक्टर, शी इज डॉक्टर नेहा गेरा, एंड उसके हस्बैंड ने कहा कि चलो मेरे फादर का बर्थडे है तो आप केक बना लेना। एंड दैट वाज द फर्स्ट केक, माय हैंड्स वर शिवरिंग अगेन, क्योंकि ये ऑर्डर का था। अगर ऐसे ही बनाया होता तो कुछ नहीं होता।
पर वो ऑर्डर का था एंड आई वाज शिवरिंग कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, एंड माय बोथ द सन्स वर स्टैंडिंग बिहाइंड लाइक दो शार्क्स। करो मम्मी, क्या होता है मम्मी, करो ना, उसमें क्या होता है, ऑर्डर ही तो, ऑर्डर का नाम दे दिया इसलिए आप डर रहे हो, प्लीज गो अहेड। वो फटाफट से बॉक्स बना के लेके आए, उस पे कैंडल्स एंड स्टिकर एंड एवरीथिंग, and that was the first time we printed our name stickers and all, Instagram ka logo ka sticker and all. Then this Karan said, I have a friend, again he'll be auntie interested, और ये सारे बच्चे इसी स्कूल से, लाइक माय चिल्ड्रंस स्कूल फ्रॉम सलमान पब्लिक स्कूल दे आर, और उन्होंने कहा आंटी अब स्टार्ट तो करो, हम पीछे हैं। एंड बिलीव मी, उसने इतनी सुपर्ब एडिटिंग की है, इतना सुपर्ब पेज बनाया है। आई और टिल डेट दे आर विथ मी कनेक्टेड, दे हैव नॉट लेफ्ट माय पेज नॉर वी हैव लेफ्ट देम, एंड लाइक अ टीम। सो ओल्ड स्कूल ट्रफल का जो लोगो है, राइटली जैसे नितिन ने उसकी स्टोरी वो उसी ने, करण ने बनाया कि दिस इज द लोगो, जहाँ इट रिप्रेजेंट्स अ फीमेल एंड बहुत, इट शुडंट गिव, जब लोग जैसे मैकडोनल्ड्स को देखते हैं ना, वैसे ही ओल्ड स्कूल ट्रफल का लोगो विद दैट लेडी, तो वो लेडी आगे आएगी। राइट, ओके, दैट इज अ गुड विजन। तो जब आपने ओल्ड स्कूल ट्रफल नाम से शुरू किया तो क्या विजन था आपका कि मैं इसको कहाँ लेकर जाऊंगी? कहीं भी नहीं क्योंकि पैसे भी देने हैं इनिशियल स्टेज में, बिलीव मी, अगर आपको एक केक बनाना है यू हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है, कम से कम 10 बॉक्स लाने पड़ते हैं, 1 डजन कैंडल्स लानी पड़ती है, 600 रुपए केक के मिले, पर वो गया कितना। सो इनिशियल स्टेज में यू डोंट मेक प्रॉफिट और समथिंग, सो इट टेक्स टाइम फॉर ऑल दैट। सो मैंने तो सोचा बस मैं घर में कर रही हूँ, मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई और मेरा काम चल रहा है, मीन्स आई एम एंगेज समवेयर अदर, बस वहीं तक ठीक है। तो कितना टाइम आपने घर पे किया, फिर उसके बाद बिजनेस बड़ा करने का सोचा, क्या मोटिवेशन मिली आपको उसके लिए? 3-4 साल घर से ऑपरेट किया, एंड बट येस, अगेन हियर नाउ माय हस्बैंड चेंज्ड, he was just observing कि मैं कैसे करती हूँ, will I be able to manage all this, क्योंकि उसको भी मार्केट से पता चल रहा था कि your wife is doing good cakes and all, you know, so उनको भी लगा कि नहीं, but he was observing the logistic part कि ये कितना जा रहा है, क्या आ रहा है, he had a different vision actually which I did not know। तो मैंने ना एक इवेंट किया गुड़गांव में, where it was a Christmas party, or all of a sudden that was announced to me कि and कोई, there are big people coming and the new mall is coming up and all, and I said okay, मैं अपने products लेके गई, बहुत अच्छे से हुआ वो event, and then all of a sudden एक call आता है कि मैम I need some chefs for Bombay एंड हाउ विल यू बी डूइंग इट, आपके कोई है? मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो कर लेंगे। तब तक आई डिड नॉट हैव अ विजन ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, एंड इट वाज अ बिग ऑर्डर, वो आई हैड टू डू द होल टेबल वेयर हरियाणा मिनिस्टर, मेनी ऑफ द बिग शॉट पीपल केम, या आई डोंट वांट टू नेम देम, एंड दे, हाँ, दे ऑल वर देयर। आई वाज नॉट अवेयर कि मेरे प्रोडक्ट्स उनको इतने अच्छे लगेंगे। I and that fellow also did not tell me कि ये इतना बड़ा इवेंट है, उसने तो बस यही बोला था कि मॉल की ओपनिंग है और आपको आना है, दिस ऑल। मैंने तो अपना जितना बेस्ट था वो सारे, एंड आई टुक 2 कार्स फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव विद 2 कार्स, 3 वर्कर्स, हेल्पर्स, सब कुछ लेके मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके वहाँ पूरा मेरा टेबल सेट किया, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड। अब वो मुझे पता नहीं था कि वो बॉम्बे भी शेफ, तो आई सेड मेरा दोस्त है वो आएगा, वो देख लेगा। सो माय फ्रेंड वेंट आउट देयर हु वाज वर्किंग विथ मी, उसने कहा बीजल ये तो हमारे घाटकोपर जितनी जगह है बोईसर में
इतनी बड़ी कंपनी है तो कहाँ मुझे भेज दिया, मेरे पास का है नहीं, यू बेटर कम. So I said okay, and I said, Mr. Pankaj, my friend is asking me to come. तो के most welcome मैम. अब एयरपोर्ट पे मुझे गाड़ी आ गई लेने के लिए. दैट वाज द बेस्ट पार्ट, नेवर डन दिस इन माय लाइफ. और वो शोफर आगे बैठा हुआ है एंड यू नो गाड़ी में साइड में ड्रिंक्स एंड ऑल. दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ. तब मुझे लगा कि ओके आई कैन रीच समवेयर, ये क्या हो रहा है. So I went there and it was a big steel company. Yeah, and they wanted to start their own in-house bakery for their staff, and nearly 800 to 1000 workers just for loading, unloading और वो सब. दूसरे हायर लेवल पे तो आई डोंट नो अबाउट द स्टाफ. और वो तो स्टील फैक्ट्री मुझे दिखा रहा था अपनी गाड़ी में, हम घूम रहे थे. द फैक्ट्री वाज नॉट गेटिंग ओवर ओनली, इतना बड़ा. एंड व्हेन ही शोड मी कि ये जगह है, आई गॉट स्कैर्ड. I said इतनी बड़ी प्लेन जगह. We and I and my friend started looking at each other, and they had a guest house, so we sat there. We started working out. यहाँ oven लगेगा, यहाँ tables लगेंगे. अच्छा, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, कितनी बड़ी जगह होगी? किलोमीटर्स के वाइज तो I don't know, but रफ एस्टिमेट, जस्ट टू गिव देम अ कंप्लीट क्लैरिटी कि हम कितनी हमारा बड़ी जगह घाटकों पे पर ईस्ट कहो या न्यू राजेंद्र नगर कहो, उतना ओह, उतना बड़ा, ह्यूज. और आपको ये सिंगल हैंडेडली ऑर्डर मिला था? नोबडी वाज देयर इन द No. बेकरी सेक्शन? इन द No. बेकरी सेक्शन? नो, जिसके थ्रू गए थे उनको भी नहीं बताया था हमने कि ये ऐसी है. बिकॉज आई सेड लेट मी गो एंड चेक इट आउट ना. बट दैट डिड नॉट वर्क आउट. दे चीटेड मी देयर. ओह, They did not give me any amount out there. मेरा ट्रैवलिंग और माई कंसल्टेशन चार्जेस कुछ भी नहीं दिया. माई मामा बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वार्नड मी कि ये ऐसे मत करो. बट आई वॉज सो एक्साइटेड. मैंने उनको सारा मेन्यू वगैरह दे दिया, सब कुछ दे दिया. दिस इज़ हाउ वील वर्क आउट, प्लान भी दे दिया. एंड आई आस्क्ड देम कि आई नीड सम साइनिंग अमाउंट, या आप मेरे से हर बार एक एक घंटा फ़ोन पे बात करते हो. देर आर सम. जब मैंने मतलब आफ्टर 5-6 कॉल्स के बाद मैंने उनसे पैसे मांगे, दे स्टॉप्ड कॉलिंग मी. ओह, दिस इज वेयर आई रियली फेल्ट बैड कि मैं यहाँ से गई हूँ अपने खर्च. ऑफ कोर्स फाइनेंशियली घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट आई एम स्पेंडिंग माई सेल्फ, और उन्होंने ऐसे चीट कर दिया. एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे वर समवेयर और द अदर एसोसिएटेड. मेरे अंकल के जानकार थे, माई हस्बैंड्स फ्रेंड्स. एंड आई सेड ओ माय गॉड, दिस इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड. so how did you felt when you were like cheated on the higher scale? मतलब बहुत बड़े लोग थे जैसे आप बता रहे हाँ, हैं. बिकॉज माई मामा वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उन्होंने ये विजन देखा कि वो तेरे से मेन्यू भी मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगा रहे हैं. हाउ यू विल लोकेट दी ovens, हाउ मेनी ब्रेड्स एट वन टाइम यू विल यू. तो उस वक्त मामा ने कहा फर्स्ट आस्क देम, पहले मुझे कुछ अमाउंट दे दो, सम चेक, देन आई विल पास ऑन. फिर फिर उनका कॉल ही नहीं आया. सो दैट वाज द टाइम व्हेन, एंड यस दैट वाज माय मिस्टेक. मैंने उनसे ईमेल पे कुछ राइटिंग में लेना चाहिए था. वर्बली यू शुड नेवर डू थिंग्स वर्बली. आई शुड हैव आस्क्ड फॉर द फर्स्ट मेल, जो मैंने नहीं किया. एक्साइटमेंट हो जाती है ना. राइट. सो फॉर द व्यूवर्स लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जब भी आप बिजनेस में उतरते हैं, चाहे आप घर से बिजनेस कर रहे हैं या आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, एवरीथिंग, जब आप किसी बड़ी फर्म छोटी फर्म से भी डील कर रहे हैं, मेक श्योर कि एक्सपीरियंसेस से सीखें. राइट. सो एंड हाउ डज दैट हिट यू? डज इट गिव यू अ पुश और डज इट हिट यू कि इतना बड़ा फेलियर आया है या इतना बड़ा आपको मेरे सेटबैक? हस्बैंड का एंगल चेंज हो गया. He said, now you start on your own, nothing doing for anybody. हम क्यों किसी के लिए कमाएं? यहाँ से हर बार बॉम्बे जाओ,
to keep a track on the workers and all, and finally you're cheated. Right. It's better you start something of your own. Oh, so that was a kickstart. That was a kickstart. So how it started? फिर क्या हुआ? फिर उनको मन में तो आ गया कि इसने कुछ करना चाहिए, पर इंटरनली ये था कि ये कर पाएगी कि नहीं, ये करेगी कि नहीं, ऐसा सारा उनको लगा कि नहीं नहीं यार छोड़ो ना, घर में ही बैठिए तो अच्छा है, हम घूम रहे फिर रहे, सब कुछ हो रहा है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन हम शाम को घूमने गए थे, तो उनको पता चला कि उनके फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए, तो वो उनको कंडोलेंसेस देने गए एंड आई केम बैक होम। तो उन्होंने कहा क्या हाल है दीपक भाई आजकल, तो कहते देखो ना तुम्हारी भाभी को भूत चढ़ा हुआ है कि कुछ करना है, कुछ करना है। अब रेंटल्स आर सो हाई। तो उन्होंने कहा अरे दीपक भाई साहब क्या सोच रहे हो, मेरी तीनों दुकान खाली पड़ी हुई है, प्लीज यूटिलाइज इट। यहाँ कोई बिरयानी वाला था, उसने इतना गंदा कर दिया है, भाभी जी को दे दो, वो साफ तो रखेगी। Then my husband had no choice. उन्होंने एंड माई बॉयज वर एक्साइटेड, ममा आप करो मीन्स करो। And my Instagram team and all, both the boys, Karan and Vishal, were also excited. आप बस आंटी जस्ट जंप इनटू इट, अब कुछ पीछे देखना नहीं है, चाहे घर छोटी जगह हो बड़ी जगह हो, कुछ भी नहीं देखना है। Our concept is it's a 200 square feet place, it's not a very big place. उसमें ही we bake, but our concept of old school truffle is of live cakes and customization. Okay. We do it right in front of the customer, जिनको जैसे उनको चाहिए वैसा। तो the customers are more attracted, especially the students and all, कि उन्होंने कहा था वैसा ही बना है। Wow. At that very moment the flavor is decided, at that very moment the design is also decided, and we do it in 10 to 15 minutes. Wow, that's awesome. That's really awesome. तो कई बार ऐसे कस्टमर्स भी आते होंगे मैम जिनके बड़े वियर्ड होता होगा डिजाइन, कि मतलब चैलेंजिंग होगा आपके लिए कुछ ऐसा डिजाइन कोई? हाँ चैलेंजिंग होता है, पर मेरी टीम है, लाइक यू नो, कितने लोगों की? 2 helpers and 2 chefs and myself, so we take 5 minutes and we do the designing. Oh, just 5 minutes. हाँ, बिकॉज ये क्या होता है, व्हेन यू मेक अ टीम एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। हमारी एक लेवल हो गई अंडरस्टैंडिंग की, तो वो हो जाता है। मतलब अभी तक ऐसे कोई, हाँ बट अगर 1 किलो के ऊपर केक है देन वी टेल देम कि नेक्स्ट डे लेंगे, बट बिलो 1 kg ऑर्डर्स आर टेकन एट दैट वेरी मोमेंट एंड वी डिज़ाइन। अभी मेरे गूगल रिव्यू पे भी आप देखोगे ना, अभी लेटेस्ट एक लड़की ने डाला है, शी केम, शी वॉज लुकिंग एट द काउंटर और सब कुछ देख रही थी, एंड दे वर टर्निंग बैक के मज़ा नहीं आया कुछ, बिकॉज ऑफ द रेडी केक्स उनको अच्छा नहीं लगा। So I said, बेटे क्या हुआ? She said, आंटी नहीं अच्छा लग रहा है, I want this design. मैंने कहा दिखाओ, and it was doodle art kind of a thing. So I said ये बन जाएगा। कहते आंटी पर ना हमारे पास 15 मिनट ही है। So I said वो बन जाएगा ना बेटे, what flavor you want? And she gave a very different flavor, caramel and lotus biscoff. This does not मैच विथ ईच अदर, एक स्वीट हो गया एक नमकीन हो गया ऐसे। सो शी सेड पर आंटी मुझे यही चाहिए। आई टोल्ड हर ठीक है बन जाएगा, एंड वी गेव हर, एंड Within 15 minutes. within 10 minutes 10 minutes. and 5 minutes it took her for अरे appreciation. ये तो बहुत ही बढ़िया है। 10 मिनट में केक जिसको बनवाना हो, मैं आपको एड्रेस यहाँ टैग कर दूंगी, कृपया करके जाएं और 10 मिनट में अपने हिसाब का केक बनवा लें। ये तो बहुत ही है, बड़ा यूएसपी है आपका। मैंने करके दिया। लास्ट में आई आस्क्ड हर हैप्पी बेटा? शी सेड यस आंटी। मैंने तो कुछ नहीं किया ना, आई जस्ट आस्क्ड हर क्या चाहिए, एंड लास्टली आई आस्क्ड हर हैप्पी बेटा। दूसरे दिन गूगल में इतना बड़ा रिव्यू आ गया है उसका, शी क्लिक द फोटोग्राफ केक का, शी पुट, एंड लास्ट लाइन उसका है कि द लेडी इज टू स्वीट।
दिस रियली इंस्पायर्स मी टू डू। जब कस्टमर ऐसे, अब तक तो मुझे नेगेटिव ऐसे कुछ आया नहीं है, पर पॉजिटिव पे पॉजिटिव जब आता है ना, यू फील टू डू मोर। तो और दूसरे दिन वो उसके 6 फ्रेंड्स को लेके आई। दैट इज बेस्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड हम बातें करते रहे भी। ऑर्डर लेना ज़रूरी नहीं है, बट इंटरेक्शन हुई। आई टेल देम माय स्टोरी, दे फिर वो मुझे पूछते, आंटी व्हाट इज दैट थिंग दैट ऑलवेज कीप्स यू स्पार्कल्ड। ऐसे नहीं तो इस एज तक पहुंचते पहुंचते लोग ऐसे हो जाते, या क्रिबलिंग अबाउट लाइफ, एंड व्हाट इज दैट कीप्स यू स्माइलिंग। आई सेड इट्स दिस ओल्ड स्कूल ट्रफल। एब्सोल्युटली, दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी कि ऑब्वियसली रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, एंड मोरओवर जैसा आपकी एनर्जी जाती है, आई एम श्योर उससे भी काफी फर्क पड़ता होगा। Yes, Right? yes. So old school truffle is all about this. We are selling cakes. We are spreading sweetness through our love. That's a wonderful quote तो line. मैम जैसे अब बिजनेस की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपने लोकेशन कैसे चूज करी, मतलब अपना शॉप ओपन करने के लिए? मैंने कहा ना, हमने कोई लोकेशन ऐसे सेट नहीं की। इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस। मेरे हस्बैंड वहाँ गए, उनके फ्रेंड को उनको दिखाया कि हमारी 3 शॉप्स खाली हैं। हमें एडवांटेज ये मिला, हमने ये देखा कि यहाँ पहले बिरयानी वाला था, मतलब वॉकिंग कस्टमर्स यहाँ है ऑलरेडी, वी दे हैव वॉकिंग कस्टमर्स। और जब हमने एरिया के सर्वे भी किया, तो वहाँ पीजीज वगैरह बहुत हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं आईएएस करने के लिए जो आ रहे हैं ऑल ओवर, मतलब सिर्फ दिल्ली का क्राउड नहीं है वहाँ, ऑल ओवर इंडिया का है। तो वो मुझे लोकेशन ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब बाय डिफॉल्ट ही आपको लोकेशन अच्छी मिली? हाँ जी। नहीं, अदरवाइज वैसे लोकेशन बहुत मैटर करती है। हाँ, हमने पहले जगहें देखी थी व्हेन आई हैड, पर वहाँ रेंट ज़्यादा, या तो पानी की प्रॉब्लम है यहाँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी हाइजीनिक, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। और पानी की सर्विस जो है ना, दैट इज़ वेरी गुड, मतलब अंडरग्राउंड टैंक भी है, ऊपर भी टैंक है, तो इट्स वेरी गुड। एंड आई हैव अ प्रोडक्शन सेंटर जहाँ मैं बेकिंग भी अलग मुझे मिला है, वेर आई कैन शोकेस माई प्रोडक्ट्स, वो जगह है। एंड बेकिंग के लिए भी अलग है, मतलब तो दोनों ही इस 200 स्क्वायर फीट में मैं एडजस्ट कर पाई हूँ। तो लोकेशन की जैसे हमने बात की, एक अच्छा लोकेशन एक अच्छा बिजनेस लेकर आता है डेफिनेटली, और आपने काफ़ी पॉइंटर्स जैसे हमें बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एरिया है, पीजी एरिया है, एंड पीपल आर वॉकिंग बाय ऑल्सो। हियर कम्स की सेफ्टी मेजर्स और लाइसेंसिंग की अगर बात की जाए आपके बिजनेस में, बेकरी बिजनेस में, तो क्या सेफ्टी मेजर्स लगते हैं, क्या लाइसेंसिंग लगती है? सेफ्टी, जैसे लाइसेंस, चाहे होम बेकर हो या आप बेकरी शॉप कर रहे हो, एफएसआई लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड लाइसेंस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी तो उसमें नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, ओके। तो वो बहुत ज़रूरी है। वैसे एमसीडी का भी लाइसेंस चाहिए। एंड हाँ, और वाटर वगैरह का तो इतना, बिकॉज वी आर नॉट यूटिलाइजिंग, नहीं तो वो भी चाहिए, बट दीज आर द 2 बेसिक वो जो ज़रूरी है। और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, दो सेफ्टी मेजर्स हैव टू बी देयर, वो तो चाहिए ही चाहिए। और सेफ्टी मेजर्स की जहाँ तक बात की जाए, मेरा क्वेश्चन अब बेकरी पे थोड़ा सा शिफ्ट होगा। सेफ्टी की अगर हम बात करें, हेल्थ पर्पस की अगर हम बात करें, आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग केक्स हैं जिसपे शुगर कोटेड फ्रॉस्टिंग होती है, अगर आपको पता हो तो। दैट्स कॉल्ड फॉन्डेंट। फॉन्डेंट, ट्रू। सो द राइट वर्ड इज फॉन्डेंट। सो फॉन्डेंट जब हम बच्चों को खिला रहे हैं, आजकल आपको पता है कि अलग अलग हिसाब के डिजायर्ड केक्स बनते हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। ऐसे केसेस में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है फॉन्डेंट्स केक में से वो पर्टिकुलर कुछ चीजें लेकर खाना, राइट? तो कितना सेफ है बच्चों के लिए, और कितने आई विल से क्या लिमिट होनी चाहिए बच्चों को ऐसे केक्स? This is a very interesting question, and I would like to say that old school truffle has minimum of fondant in it. We don't prefer fondant to give because वो सिर्फ, हाँ, शो बहुत अच्छा देता है। इफ़ यू जस्ट वांट कि केक आपको फोटोग्राफी के लिए चाहिए, तो दैट इज़ वेरी गुड। पर फॉन्डेंट कौन खाता है? इवन बच्चे भी नहीं खाते, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली शुगर।
और वो बनाना भी अकॉर्डिंग टू द वेदर वो चेंज हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी है तो फॉन्डेंट आप अच्छे से बेल नहीं सकते, यू कैन नॉट मेक स्कल्पचर्स आउट ऑफ इट। सो ओल्ड स्कूल ट्रफल प्रिफर्स only those things which I can eat. Okay. If I cannot eat, I don't want to serve these also. अभी एक केस हुआ था, we put जब केक ट्रैवल करती है ना तो वो हिल जाती है अगर 2 layers हो तो हम उसमें एक स्टिक डालते हैं टू होल्ड इट। किसी बच्चे को दे थ्रो केक्स दे, उसने उसका फेस उसमें डंप किया इन द केक और वो जो पिक थी उसकी आंख में चली गई। द फीमेल हैज लॉस्ट हर आई साइट। So please don't follow the trends, and if you're doing, you're putting a stick or something, there always has to be a label. Right. So don't follow into कि trends. जैसे भी आपने बताया कि आपको केक जब डिलीवर करने होते हैं तो कई बार आपके ऑर्डर्स में ऐसे भी हुआ होगा कि कभी आपका ऑर्डर खराब हो गया हो, केक डिलीवरी के टाइम पे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े हो आपको? Yeah, we have till date delivered. We don't have any of our delivery person और हमारे कोई cabs वगैरह नहीं है। We do it through third party app. पर हमेशा ये देखते हैं कि वो AC वाली कार हो। We normally do it through a 4-wheeler और वो that should be always on with AC. और अगर if it is a tire cake, we send our person or when we send it in 2-3 boxes and then they go and arrange it at the venue, or I myself go or my people go, पर हम वेन्यू पे अरेंज करते हैं। दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग। हम जब वेन्यू पे जाते हैं ना, ऑल द किड्स कम अराउंड कि अरे केक आया है, केक आया है, और उनके सामने जब हम अरेंज करते हैं ना तो उनको और भी मज़ा आता है। एक तो देर आर 2 एडवांटेजेस इन इट कि एक तो केक डैमेज भी नहीं होता है एंड द पीपल आर ऑलवेज सराउंडेड, देन यू हैव टाइम टू टॉक अबाउट योर ब्रांड और समथिंग, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। दैट्स वंडरफुल। थोड़ा सा और बिजनेस की बात करें अगर तो डिजिटल प्रेजेंस की जो ट्रेंड चल रही है आपके बिजनेस में, जब डिजिटल आया, लाइक व्हेन यू पुट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, उसमें कितना आपको प्रॉफिट दिया या कितना आपके बिजनेस को बूम दिया? पहले तो ना ये दिस ऑल सोशल मीडिया आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यार। मैं कहती थी मुझे इतने लाइक्स आ गए तो मैं उसका क्या करूं जब तक ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। बट social media is kind of a shop to you, okay, where you can show your products कि आज मैंने ये बनाया, you can show your stories। अब आप हर एक को तो नहीं बताओगे ना कि आज मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। सो थ्रू स्टोरीज यू कैन कॉन्कर अ वास्ट मीडिया, कि जो लोगों को आप बता सकते हो कि मैं आज ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। एंड इनिशियली यू डोंट गेट ऑर्डर्स। लोग देख के जाते हैं, लाइक विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, वैसा होता है। बट या ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने ना एक पेज से अपना एडवर्टाइज करवाया था एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट, शायद दूसरी बेकरी बन जाती, इतना एडवर्टाइज में स्पेंड किया है मैंने। बट आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम फेसबुक उस टाइम। बट येस आई वुड, पर जो भी इंस्टा सोशल मीडिया पे कहीं भी जो दिखाया गया है वो एक्चुअल हकीकत नहीं होती है। आई सी जो होम बेकर्स वगैरह है उनके इतने हैम्पर्स के ऑर्डर आ रहे हैं, इतना हो रहा है, दे आर शोइंग ऑन सोशल मीडिया, पर क्या ये सच है एक्चुअली? क्या उनको इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं? इट इज़ दैट। बट हाँ, मुझे फेसबुक से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको काफी ज्यादा बूस्ट इन वन केस दिया है। इन वन केस दिया। अब इससे मेरा एक और सवाल है, ऑब्वियसली डिजिटली जब हम चीजें देखते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी तो हम किसी भी प्रोडक्ट की आई एम श्योर ऐसे पता नहीं कर सकते। उसके लिए अगेन आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गूगल रिव्यूज है या रिव्यूज है उसके ऊपर जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है रिव्यूज मिलने के बाद आपका मल्टीफोल्ड हुआ बिजनेस, जैसे आपने फेसबुक से ऑर्डर लिया, एंड हाउ इट मल्टीफोल्डेड बिकॉज ऑफ डिजिटल प्रेजेंस? यस यस, एक्चुअली मेरे 2 ब्लॉक्स छोड़ के ही एक लड़की रहती है एंड शी हैड ऑर्डर्ड naughty cake from me during her engagement or whatever, I don't know the occasion। तो उसने ऑर्डर किया था एंड
She was very happy. She had given me vanilla custard cake ka order, and I told her we don't use custard powder, it's our own custard made. And she said, yes auntie, please de do. I had not seen her face also, though she was 2 blocks just, and she came और वो केक नीचे से ही लेके चली गई, and it's okay. After 1.5 years, she's calling me back, auntie, how are you? I said, हाँ. अब randomly calls आते हैं. I said, हाँ. And she said, it's my brother's wedding cum engagement. So I want to make the same flavor cake from you, and that was 15 kg cake. Wow. And we were so happy. Army में था, and I got such a royal treatment. और as I told you कि हम venue पे जाके arrange करते हैं. So we did, and all the guests were in front of us. कि हम उनको ये विश्वास हो गया कि हम ये कहीं बेकरी से या कहीं ऐसे नहीं है. We are doing it on our own. And they were so overwhelmed कि उन्होंने एक दूसरे किसी की भी एंगेजमेंट थी उसमें भी हमारा ही केक एंड द सेम फ्लेवर. एंड आई गॉट सच अ रॉयल ट्रीटमेंट फ्रॉम देम. बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा. Awesome. सो बट द मॉरल इज दैट चाहे आपको हाफ KG ऑर्डर आए या 250 ग्राम्स आए, डू इट परफेक्टली एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो ये ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा. आपकी बेकरी की लोकेशन कहाँ पर है? जी, हम करोल बाग में हैं, टैंक रोड के पास. ऑलराइट. सो आप प्रॉपर चेक करते हैं, आपका कोई बंदा जाता है या फिर वही एसी वाली बात जो आप देखी उसको हाँ. आप चेक में हाँ चेक रखते हैं. वी टाई विद देयर बेल्ट, जो सीट बेल्ट होता है उससे बांधते हैं, नीचे लेवलिंग करते हैं, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. ओके. सो आजकल जोमेटो, जैसे कि सुनने में आ रहा है देवेंद्र जी तो बिलियनियर हो गए, तो अब उसी के बारे में मेरा एक क्वेश्चन. कोई भी बिजनेस आज की डेट में, व्हेन इट इज रिलेटेड टू फूड एंड बेकरी, राइट, इट इज लिस्टेड जोमेटो पे, स्विगी पे. आप भी हैं स्विगी जोमेटो? या वी आर लाइव ऑन स्विगी एंड जोमेटो ऑल्सो, बट आई अप्रिशिएटेड स्विगी बिकॉज उनके कॉल सेंटर से हमेशा कॉल आता है. बट या उन्होंने कोई मैनेजर हमें हायर नहीं किया है. बट आई डोंट नो व्हाट इज जोमेटो डूइंग एक्चुअली. ऐसा क्यों? क्योंकि 2 महीने से उनके यहाँ से मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया. एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी, जब भी हम जोमेटो ओपन करते हैं, वी कैन नॉट सी यू, यू आर नो वेयर, ओल्ड स्कूल ट्रफल इज नो वेयर. फिर मैंने उनसे कहा कि भाई चलो ये है, आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दो. तो जोमेटो से 1-2 ऑर्डर आए. देन फाइनली आई टॉक टू द मैनेजर कि भाई मेरे यहाँ ऑर्डर नहीं आ रहे हैं एंड व्हाट शुड आई डू. तो उन्होंने कहा मैम आपको एडवर्टाइज करनी चाहिए. एंड बिलीव मी, फॉर अ न्यू स्टार्टअप, मंथली एडवर्टाइजिंग दे आर आस्किंग मी 32,000. That's huge. सो आई सेड कि कोई छोटा पैकेज नहीं है भैया, आई कैन नॉट अफोर्ड सो मच. और इसमें से दे आर गिविंग मी पर वीक ओनली 17 लीड्स. ओके, और उस अगर 17 लीड्स दे रहे हैं तो उसमें से ऑर्डर कितना कंफर्म होगा. सो आई सेड भैया आई कैन नॉट अफोर्ड सो मच, प्लीज गिव मी अ शॉर्टर बजट. तो उसमें भी 10,000 राइट, एक नए स्टार्टअप के लिए काफी. प्लस वी आर गिविंग देम कमीशन. प्लस अगर उनका कोई बंदा आया, इफ इट्स समर सीजन और, तो हम डिलीवरी पार्टनर को कुछ ना कुछ ठंडा कुछ तो पिलाते. सो दिस फाइनली कम्स डाउन योर लैक नो वेयर. लोग कहते हैं मुझे इतना स्विगी से ऑर्डर आता है, मुझे इतना जोमेटो से ऑर्डर आता है, पर भैया फाइनल आउटपुट क्या है, आपके बिजनेस में आया क्या. तो मैम आपका इस बेकरी बिजनेस में आपके कंपटीशन कौन कौन है? कंपटीशन एज सच थियोब्रोमास वगैरह जो इतने सालों से हैं, उनको तो कोई कॉम्पिट ही नहीं कर सकता है. राइट, बट थियोब्रामा, बेकिंग, ये सब काफी कमर्शियलाइज्ड है, लाइक दे आर स्प्रेड एवरीवेयर. सो व्हाट यू फील, वेयर इज योर विजन कि आप ओल्ड स्कूल ट्रफल को कहाँ देखते हैं और कितना डिफरेंट है ओल्ड स्कूल ट्रफल ये कमर्शियलाइज्ड? We are not commercialized in the sense, we are spreading love. Okay, हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बन के काउंटर में नहीं रख दिए. वी आर नॉट मेकिंग, लास्ट वीक भी यही फ्लेवर बना था, ये वीक भी यही फ्लेवर बना, ऐसा नहीं है. वी आर गिविंग देम एवरी वीक, वी आर गिविंग देम डिफरेंट डिज़ाइंस, वी आर गिविंग देम डिफरेंट फ्लेवर्स. सो बट मेरा विजन ये है कि हर लड़की या लड़का जो भी करना चाहता है,
they can start a small setup from their house. They can start operating. अगर commercially नहीं करना है, खुद बनाओ, खुद खाओ, लोगों को, अपने friends को gifting में दो. It is so nice that you go, you gift them and say कि आज ये मैंने तेरे लिए बनाया है. कितना माँ को भी कितना अच्छा लगेगा, फ्रेंड को भी कितना अच्छा लगेगा. અમે તારી માટે બનાવ્યું છે મમ્મી. Mothers are always serving the children this first, and the child will be serving to the mother. डेफिनेटली ये बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज रहेगी. So one can become a baker अगर वो सीखना चाहते हैं तो definitely, and we give them guidance also कि कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ करते हैं. दैट्स वंडरफुल. सो आप सभी लोगों ने सुना कि बीजल मैम बता रहे हैं कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग घर से कुछ करना चाह रहे हैं या इनसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डिटेल्स आपको दिए गए हैं. ये आपकी मदद भी करेंगी. शी इज रेडी टू हेल्प. इससे मेरा एक और सवाल आता है, बात कर लेते हैं थोड़ा बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस की. तो एज एन एंटरप्रेन्योर जो भी आपको सुन रहा है, फ्यूचर में बिजनेस बेकरी का डालना चाहता है या अभी करेंटली स्टार्ट करना ही चाहता है, प्रॉफिट क्या रहा फर्स्ट ईयर से और करंट ईयर में कितना ग्रोथ को आप लेते हो, क्या ग्रोथ परसेंटेज रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? Revenue में growth as such, see there's a investment also. Okay, so growth, you cannot say कि हाँ, one time was there कि जब bakery business में there was 100% profit. Now that has come to 35% profit. The margins are 35%. Margins are 35% profit, which is huge. I mean, अगर ऐसे देखा जाए तो हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और 35% का अच्छा खासा आपका प्रॉफिट है, which is great, which is good to start. राइट. सो सबसे बड़ा ग्लिच क्या लगता है जब आपने ये शुरू किया? क्या आपने इसका विजन रखा था कि इट विल प्ले ऑन प्रॉफिट परसेंटेज और इट विल प्ले ऑन लव, एज यू सेड ओल्ड स्कूल ट्रफल सेल्स लव? Profit, तो yes, my finance department is taking care of. Profit as such अभी I don't have in figures, but yes, we are definitely, breakdown तो आ गया है. Within 3 months we got a breakdown. Even breakdown आ गया है जो न्यूली बिजनेस में कहीं भी नहीं आता है. We have got a breakdown, and we are planning to start our own franchisees also. जो भी छोटे गांव से है, जो भी लड़कियां करना चाहती है, इट इज़ नॉट दैट छोटा गांव बड़ा गांव, ऐसा कुछ नहीं. एनी फीमेल, एनी मेल, एनी लेडी कैन डू इट एट एनी एज, बिलीव मी. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ही. थैंक यू. आई एम श्योर कि बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा. तो बिजनेस मान लो किसी को शुरू करना है, आपने कहा कि कोई भी कर सकता है. एक चीज जो मिस आउट हो गई वो ये कि क्या कितने हिसाब के इक्विपमेंट्स या क्या इनिशियल इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स? Equipments, देखो, when I started in Bombay years before, I bought a 600 rupees का oven, which was gas oven, जो गैस पे रख देते हैं और वो बन जाता है. But you should learn the science of baking instead of going behind the ovens and all. Once you know the science of baking, you can just bake things this way. With minimum, अगर 5,000 में भी start करना है, you can start it. Okay, so we can begin the business with the 5,000 investment in hand from home. Yeah. That's a brilliant one. अगर आप सभी लोग सुन रहे हैं, मोटिवेट हुए इनकी स्टोरी से, तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी और खूब पैशन डालना होगा अपने. Yeah, and you have to learn the science baking. Baking science is very important. You don't jump to recipe. Try to understand how this product is baking. आज मेरे ब्रेड का कलर ऐसे आया है, कल ऐसे आया, क्यों ऐसे डिफरेंस हो रहा है? You should understand the science of baking. राइट. साइंस ऑफ बेकिंग से एक पुराना सवाल, जब आप सीख रहे थे, राइट, उस समय इसको सीखने में कितनी डिफिकल्टी या आसानी रही आपके लिए? हाँ, डिफिकल्टी भी आई, एंड इट वाज अ रेसिपी मैं ट्राई नहीं कर सकती थी, बिकॉज रेसिपी ट्राई करके वो फेंकना was not affordable to the family. So it was difficult, but yes, then because we learned in college what is the science of baking, we could rectify. अरे ये रेसिपी तो सही नहीं, ये सही नहीं बनेगी. We could
come to know. That is why I'm saying कि science of YouTube आप खोलो, इंस्टा खोलो, इतनी रेसिपीज है, कोई भी बना लेगा, ऐसे सोचता है. But no, those all recipes don't succeed. I forgot to tell you that during our college times, I took admissions in Pune Catering College, that's FCI, and at that same time, Dada Catering में Sanjeev Kapoor was there. And we said, यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया. And we were really impressed कि and that is how we all friends decided चलो हम भी कुछ करते हैं. And Sanjeev Kapoor, yeah, we have been really fascinated by his things and all. And but you know, when you are in the college and you see him as जो भी साथ में होता है उसको हम फ्रेंड की तरह देखते हैं. कभी ऐसे नहीं देखा कि अरे ये भी ऐसे होगा. ओ तो संजीव कपूर आपके साथ आपके कॉलेज में थे, राइट? हाँ, दादा केटरिंग में थे. दैट्स वंडरफुल. सो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन भी है. हाँ, बहुत बड़ा. तो मैम एक चीज बताइए कि आजकल ट्रेंडिंग के केक्स में ना ड्राई आइस का बड़ा यूज होता है. इतना सेफ ओ माय गॉड, ये जो है ना ड्राई, अब मैं तभी आपको कह रही हूँ, डोंट फ्लो विद द ट्रेंड्स, डोंट फ्लो. ये ड्राई आइस आपने एक केस सुना होगा गुड़गांव का, जहाँ उन्होंने पान स्टोर करने के लिए यूज़ किया था और पूरे फैमिली वाज ब्लीडिंग लिटरली ब्लीडिंग. सो दैट इज़ व्हाट ओल्ड स्कूल ट्रफल डज नॉट बिलीव इन. एंड अगर हमें कोई क्लाइंट भी कहता ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, टेल देम, वी गिव देम डायरेक्टली द नंबर ऑफ द डीलर, आप बात कर लो, हमें नहीं करना है. एंड वाई डू, जब हम ओकेजन्स इतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं विद जस्ट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ केक जो सबको खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में, वाई डू यू वांट टू गो एंड स्पॉइल द मूड ऑफ एवरीबडी. ये ड्राई आइस क्या है, यू नो, इट इज़ किलिंग पीपल. एक एग्जीबिशन में भी केस आया था, एक छोटे बच्चे को उसने, जो वर्कर था, उसने गलती से ग्लास में डाल दिया और उसी वक्त ऑन द स्पॉट द चाइल्ड डाइड. दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. काफी लेस नॉलेज होने की वजह से नए नए एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में लोग गलती नहीं, ये है ना ट्रेंड कि आपको कुछ दिखाना है अपनी स्टोरी में, अपने पेज पे अपने गेस्ट को दिखाना है, सो यू आर डूइंग अ बिग थिंग. पर ऐसा मत करो. वी हैव ट्रेन केक्स जो, जिसकी वजह से मैं फेमस हुई हूँ. अ ट्रेन पासिंग थ्रू द केक, दैट इज वेरी फाइन. बच्चे खुश भी होते हैं, आप उनके सामने करते हो, दे आर सो हैप्पी. ड्राई आइस लाने की क्या जरूरत है. but that is fascinating. Train cake. हाँ. Wow. So we will share the picture of train cake as well. Right. So हमने मार्केट कॉम्पिटिटर्स पता कर लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता कर लिया आपसे. थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा? जो इन्वेस्ट किया था वो कितने समय में आ गया आपके पास? Still, you can get it in 1 month also, 1 week also. Yeah. वंडरफुल. और अगर बेकरी बिजनेस का फ्यूचर इंडिया में हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि एक बेकरी बिजनेस का फ्यूचर क्या है इंडिया में? और सेकेंडली कि कितने नॉलेज के हिसाब से आपका ओल्ड स्कूल ट्रफल इसे आगे लेके जाएगा? आपने बताया फ्रेंचाइज, बट स्टिल आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. मेरी नॉलेज के हिसाब से तो सी आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम डूइंग. ठीक है, आई डोंट वांट मल्टीपल आउटलेट्स और देन आई डोंट गेट टू सर्व देम प्रॉपरली, ऐसा नहीं है. बट येस, वी विल go on a higher scale where I can myself cater. जहाँ मैं अपनी नज़र फैला सकती हूँ वहाँ तक एक्सपांड करना है. ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप अपनी नजर जहाँ तक रख सको आप उसको उतना ही एक्सपैंड करोगे. That's wonderful. That is like maintaining quality at the higher level. Yes, yes. Wonderful. तो आप एंड में मैम हम जानना चाहेंगे, मतलब आपकी तरफ से गुरु मंत्र जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कैसा बिजनेस हो, एक मोटिवेशनल कोई गुरु मंत्र हो आपका? गुरु मंत्र तो बहुत सारे हैं. पहले तो देर इज नो एज लिमिट, देर हार्ट हैज़ नो wrinkles. ओके, आप किसी भी एज में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो. ये नहीं है कि आपको डांस में पैशन है, आप डांस करो एंड देयर इज अ मार्केट फॉर इट.
आप कुछ बनाना, इवन हमारे गुजराती लेडीज थेपलास भी बनाते हैं, दे आर सो सक्सेसफुल, सो सक्सेसफुल. सो बट फॉलो योर पैशन and the market is there for you. That's a wonderful quote. And on this note, we would like to, reunite with you with the next podcast, I'm sure. आप सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी इनकी स्टोरी से, क्योंकि है ही इतनी इंस्पायरिंग. कोई भी लिमिट नहीं होती एज की, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए. तो हम आपके साथ लेकर आएंगे अगला पॉडकास्ट इसी तरीके की एक बहुत ही नए बिजनेस के आइडिया के बारे में बात करने के लिए. तब तक के लिए मैं और नितिन लेते हैं आपसे अलविदा. नमस्कार.